अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ग्रेड 9 का यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 है हमारे पास। यूनिट का नेम है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। चलें इसका क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब ये जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना। फैक्टराइज का क्या मतलब होता है कि आप किसी भी नंबर के या किसी भी एक्सप्रेशन के जब फैक्टर्स फाइंड करते हो उसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है 10, अब मैंने इसके क्या करने, फैक्टर्स फाइंड करने। फैक्टर का मतलब होता है कि किन दो नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूँगी तब मेरे पास 10 आएगा। तो मैं कैसे लिखूँगी, 2 × 5। तो यहाँ पे हमारे पास 10 किस दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, एक 2 से आ रहा है और एक 5 से आ रहा है। तो मतलब 2 और 5 क्या हैं, 10 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। और मैंने 10 की क्या किया, फैक्टराइजेशन की है। जब भी आप किसी भी नंबर की या किसी भी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई के दो टर्म की मल्टीप्लिकेशन में लिखते हो तो उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं। समझ आ गई मेरी बात? फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है कि फैक्टर फाइंड करना। अगर आपने किसी भी नंबर के फैक्टर फाइंड करने हैं मतलब उसको आपने दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में लिखना होगा, जिनको मल्टीप्लाई करने से वही नंबर दोबारा से आ जाए। अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे 9 के फैक्टर्स फाइंड करके दें तो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो आप सिंपल क्या करोगे, 9 को किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा, 3 × 3। सो 9 की फैक्टराइजेशन क्या है, 3 है और 3। क्यों? क्योंकि 9 को हमने दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिखा है और इन्हीं दो नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वापस से 9 मिलेगा, ठीक है। अब ये तो नंबर्स में बात होगी। अब वो क्या कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल्स को हमने फैक्टराइज करना है, यानी हमने इस पॉलिनोमियल को किस की फॉर्म में लिखना है, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना है, दो नंबर्स के या दो एक्सप्रेशन के। जिन दो एक्सप्रेशन को हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें दोबारा से यही पॉलिनोमियल मिल जाए, वही आपकी क्या होगी, फैक्टराइजेशन होगी। समझ आ गई मेरी बात? अब फैक्टराइजेशन करने का फर्स्ट रूल क्या है कि आपने देखना है कि क्या पूरे पॉलिनोमियल में से या पूरे एक्सप्रेशन में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है या नहीं आ रही। समझ आ गई है? क्या अगर कोई भी चीज़ कॉमन आ रही है तो हम सबसे पहले उसको कॉमन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन के बाद एक दफ़ा अपने क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। हमारा क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब सबसे पहले हमने क्या देखना है कि क्या इस पूरे एक्सप्रेशन में से, इस पूरे पॉलिनोमियल में से क्या हमारे पास कोई चीज़ कॉमन आ रही है या नहीं आ रही। क्या चीज़ कॉमन आ रही है? कॉमन का मतलब है कि एक ऐसा, पहले नंबर में से देख लेते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 2 है। तो अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसके टेबल में ये तीनों नंबर्स आते हों, 2 6 2। तो वो कौन सा टेबल है जिसके कौन सा नंबर का टेबल है जिसमें ये तीनों आते हैं, वो कौन सा है? वो आपका क्या है, 2 है। यानी इस पॉलिनोमियल में से हम नंबर में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं कॉमन, ठीक है। 2 हमने बाहर निकाल लिया, 2 हमने कॉमन ले लिया। अब उसके बाद हमारे पास इस पॉलिनोमियल में एक्सप्रेशंस भी हैं, वेरिएबल्स भी हैं। वेरिएबल्स का मतलब है वेरिएबल्स की पावर्स भी हैं। तो वेरिएबल्स को अब हम कॉमन कैसे लेंगे, ठीक है। अब वेरिएबल को कैसे कॉमन लेना है, आपने सिंपल देखना है कि अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन में अगर x² y है, एक्स वाई है, पहले दो वेरिएबल एक्स वाई के हैं तो बाकी टर्म्स में भी एक्स वाई ही होना चाहिए, ठीक है। अगर फर्स्ट टर्म में आपका एक्स वाई है तो बाकी टर्म्स में भी क्या होना चाहिए, एक्स वाई होना चाहिए। पावर को भी आप इग्नोर करें, यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे भी एक्स वाई है, यहाँ पे भी एक्स वाई है, मतलब हम कॉमन ले सकते हैं एक्स वाई को, ठीक है। अब एक्स वाई कॉमन कैसे आएगा, ये आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा, 7th 8th में पढ़ा होगा कि x² का मतलब होता है कि हमने x को कितनी दफ़ा, इसमें x कितनी दफ़ा है, 2 टाइम है, x.x, ठीक है। y² का मतलब है कि y कितनी टाइम है, 2 टाइम, y.y, ठीक है। y³ का क्या मतलब है कि y कितनी टाइम है, 3 टाइम है, y.y.y, ठीक है। ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे देखें x² y³ है, इसका मतलब है कि यहाँ पे x कितने टाइम है, 2 टाइम, y कितने टाइम है, 3 टाइम है।
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स भी 2 टाइम है वाई भी 2 टाइम है, एक्स वाई। अब जिसके ऊपर एक्स के ऊपर कोई पावर नहीं होगी, मतलब उधर पावर क्या है 1 है, तो एक्स 1 टाइम और यहाँ पे वाई 3 टाइम है। सबसे पहले हम एक्स की बात करते हैं, तो कॉमन हमेशा सबसे स्मॉलेस्ट पावर को लिया जाता है। तो एक्स स्क्वायर और एक्स 1, तो सबसे स्मॉलेस्ट पावर क्या है एक्स 1, तो मतलब हम यहाँ पे किसको बाय निकालेंगे, एक्स को सिंपल बाय निकालेंगे, ऊपर 1 लिखना नहीं है, ठीक है। अब वाई की बात आती है, वाई में सबसे स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, वाई स्क्वायर है, तो हम वाई स्क्वायर को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, ठीक है। अब ये जो चीज़ हमने एक टर्म बाय निकाली है ना कंप्लीट, इस टर्म को आपने पूरे एक्सप्रेशन के साथ क्या करना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। कैसे, अब ये 2 है, पहले नंबर की बारी आती है, 2 यानी 2 के टेबल में इसका अब टेबल आपने यूज़ करना है। 2 के टेबल में ये वाला नंबर कब आता है, 1 टाइम आता है, ठीक है। तो 1 टाइम हमने यहाँ पे नहीं लिखना, क्योंकि 1 हम कहीं पे भी नहीं लिखेंगे, चाहे वो पावर हो या चाहे नंबर हो, समझ आ गया। अब दूसरा वेरिएबल की बात आ जाती है। अब वेरिएबल में एक्स की पावर 1 है, अब 2 में से इसकी पावर 2 है ना, 2 में से हमने एक 1 बाय निकाल लिया, तो एक्स की पावर सिंपल क्या रह जाएगी, सिंपल एक्स रह जाएगी, ठीक है। अब वाई की पावर क्या है, क्यूब है, और इधर क्या है, स्क्वायर है। आप ये एज्यूम करें कि हमने क्यूब में से स्क्वायर को बाय निकाल लिया, तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, वाई सिंपल रह जाएगा, सिंपल आ गया। 3 में से इस 2 को माइनस करो तो आपके पास सिंपल क्या आ जाएगा, वाई की पावर 1 आ जाएगी, ठीक है। और वो 1 हमने नहीं लिखना, माइनस का साइन लगाएंगे। अब इस टर्म में से हमने कंप्लीट इस टर्म को डिवाइड करना होगा। 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 टाइम आता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सिंपल 3 लिख देंगे। एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो एक्स की पावर कितनी रह जाएगी, सिंपल 1 रह जाएगी, वो 1 नहीं लिखेंगे। एक्स की वाई की पावर 2 और इधर भी वाई की पावर 2 है, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0, और जिसकी भी पावर 0 हो उसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, और 1 हम नहीं लिखेंगे अगर ऑलरेडी यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है। प्लस अब 2 में से ये वाला 2 के टेबल में ये वाला 2 कब आता है, 1 टाइम आता है, तो 1 हम नहीं लिखेंगे। एक्स की पावर 1, इसकी भी पावर 1 में से 1 को माइनस किया 0, तो जिसकी भी पावर 0 हो तो उसकी जगह पे क्या आता है 1, तो 1 हम नहीं लिखेंगे। वाई की पावर स्क्वायर और इसकी पावर क्या है, क्यूब है, क्यूब में से स्क्वायर को माइनस करेंगे तो वाई की पावर क्या आ जाएगी, सिंपल 1 आ जाएगी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, समझ सॉरी वाई लिखेंगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी हमने इस पोलिनोमियल की जो फैक्टराइजेशन है वो ये है। आप जब अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखे हुए है ना, यहाँ पे देखें अगर ये वाला 2 है, अब इधर कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट डली हुई, तो मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में हमने लिखा, तो इस पोलिनोमियल को यूज़ करना है, ठीक है। यानी अगर आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वाला पोलिनोमियल मिलेगा ऊपर जो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमने इस पोलिनोमियल की क्या कर दिया, फैक्टराइजेशन कर दिया। एक दफ़ा दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्पेशली सबसे पहले आपने क्या देखना है, कॉमन लेना है। कॉमन नंबर में से कैसे लिया जाएगा, सबसे पहले आपने वो नंबर चूज़ करना है जिसके नंबर में ये तीनों नंबर्स आते हों, जैसे 2 6 2। कौन सा टेबल है जिसके टेबल में ये तीनों आते, 2 भी आता हो, 6 भी आता हो, और दोबारा से 2 भी आता हो, तो कौन सा वो टेबल है, वो हमें कौन सा मिला था, 2 का मिला था। अब वेरिएबल में से आप कॉमन कैसे लोगे, वेरिएबल में से कॉमन हम ऐसे लेंगे कि 1 बाय 1 जाना है। पहले तो ये देखना है कि क्या जो वेरिएबल हैं वो सारी टर्म्स में है, एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई है, यानी हम इसको कॉमन ले सकते हैं। अब उसके बाद हमने क्या देखना है कि अब ये जो x है इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर है उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट पावर कौन सी थी, x की पावर 1 थी, तो हमने उसको बाहर निकाल लिया। फिर उसके बाद हमने ये देखना है कि y की सबसे जो स्मॉलेस्ट पावर है उसको हम बाहर निकालेंगे। तो y की सबसे स्मॉलेस्ट पावर कौन सी थी, स्क्वायर थी, तो उसको हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन समझने, बाकी आगे सारे पार्ट्स आपको समझ में आ जाएंगे। अब उसके बाद अब ये तो हमने कॉमन निकाल लिया। ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लिखना है, ब्रैकेट के अंदर सिंपल आप 2 को
इस पूरी टर्म के साथ क्या करो, 2 के टेबल में ये वाला 2 कब आता है, 1 टाइम आता है, तो 1 हम नहीं लिखेंगे। समझ आ गई है। फिर हम एक्स की बात, एक्स पे आते हैं। एक्स में ये वाला एक्स में आपने सिंपल देखना है कि ये वाला जो एक्स हमने बाहर निकाला है, इसमें से इसकी पावर को माइनस कर दो। एक्स की पावर 1 है और इसकी पावर क्या है, स्क्वायर है। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो एक्स की पावर सिंपल क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखें वाई की पावर हमने कॉमन क्या निकाली, स्क्वायर निकाली, और ऊपर वाई की पावर क्या, क्यूब है। क्यूब में से स्क्वायर को माइनस करेंगे तो वाई की सिंपल पावर क्या आ जाएगी, 1। तो ये फर्स्ट टर्म में से हमने इसको प्रॉपर माइनस किया। अब इसी तरह सारी जितनी टर्म्स हैं उसमें से माइनस करना। 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 टाइम आता है। ठीक है। अब एक्स की बारी है। एक्स की पावर क्या है, 1 है। 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिंपल एक्स मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे कि y की पावर 2 है और इधर भी y की पावर 2 है। 2 में से 2 माइनस किया तो 0, और किसी की पावर 0 तो उधर हम क्या लिखते हैं, 1। ऑलरेडी यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है तो इसके साथ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। समझ आ गई। अब उसके बाद दोबारा से 2 के टेबल में ये वाला 2 कब आता है, 1 टाइम आता है, तो 1 हम नहीं लिखेंगे। एक्स की पावर 1, यहाँ पे भी एक्स की पावर 1। 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0, और किसी की भी पावर 0 हो तो वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। और यहाँ पे एक्स की पावर क्यूब है, ये स्क्वायर है। क्यूब में से स्क्वायर को माइनस करेंगे तो सिंपल वाई हमारे पास आ जाएगा, वाई की पावर 1 आ जाएगी। मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि अगर किसी की भी पावर आपके पास 0 हो तो उसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। चलें हम मूव करते हैं सेकेंड पार्ट के ऊपर। चलें ये अब हमारे पास सेकंड पार्ट है 3nx माइनस 3x माइनस 3ny प्लस 3y। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन जब सॉल्व करना है तो उससे पहले हमने क्या देखना है कि कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल कॉमन तो नहीं आ रहा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनमें से कौन सा नंबर है जो तीनों में है, जो जितनी भी टर्म्स है, जितने भी एक्सप्रेशन उसमें है। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3। मतलब हम इस पॉलिनोमियल में से क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है। 3 कॉमन ले लिया। nx रह गया माइनस एक्स माइनस एन वाई प्लस वाई। ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जब भी आपके पास 4 टर्म्स होंगी तो आपने हमेशा 2 टर्म्स का बनाना होगा पेयर। 2 टर्म्स के पेयर बना के उसको सॉल्व करना होगा। यहाँ पे देखें अब nx माइनस एक्स हमारे पास 4 टर्म्स हैं, इसके अंदर 4x तो इसमें से हम फर्स्ट 2 में से कॉमन ले सकते हैं और इधर इन दोनों में से कॉमन लेंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 3। यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म में से कौन सी चीज़ कॉमन आएगी, वो चीज़ कॉमन लेनी है जो दोनों में हो, जो ऐसा वेरिएबल जो दोनों में हो। तो यहाँ पे n है लेकिन यहाँ पे n नहीं है, तो यानी n तो कॉमन नहीं आने वाला। ये वाला x है, यहाँ पे x है, मतलब हम x को कॉमन ले सकते हैं। और x की पावर सिंपल 1 है, a की पावर है 1 है, तो सिंपल x ही बाहर आएगा एज इट इज़। ठीक है। और अब अंदर क्या रह जाएगा, x यहाँ से देखे जो यहाँ इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो 1 और 1 0, और किसी की भी पावर 0 तो उधर हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो यहाँ पे सिंपल आपका n आ जाएगा। ठीक है। n के साथ 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी n लिखा हुआ है। माइनस अब इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0, और किसी की पावर 0 तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1। अब यहाँ पे हमने 1 लिखना है, क्यों, क्योंकि x के अलावा यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, तो हमें एक ना एक नंबर लिखना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। समझ आ गई है। यहाँ पे n ऑलरेडी लिखा हुआ था तो 1 नहीं लिखेंगे। जहाँ पे कोई भी नंबर नहीं होगा वहाँ पे फिर हमें 1 लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब इन दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा वेरिएबल बाहर हम निकाल सकते हैं। n बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास n दोनों टर्म्स में नहीं है। y बाहर आएगा, क्यों, क्योंकि y जो है वो दोनों टर्म्स में आ रहा है और y की पावर 1 है, तो इसलिए हम यहाँ पे सिंपल क्या बाहर निकालेंगे, y निकालेंगे, बाहर y निकालेंगे। ठीक है। अब मेरी बात याद रखिएगा कि आपका कौन सा साइन बाहर आएगा, ये वाला साइन बाहर आएगा, तो इसका मतलब है माइनस हम इधर लिखेंगे, साथ क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, ब्रैकेट डालेंगे। अब माइनस बाहर निकाला है तो इसका मतलब है कि अंदर वाला साइन भी चेंज होगा।
जब भी आप ब्रैकेट से बाहर माइनस साइन निकालते हो तो उसका मतलब है कि अंदर वाला साइन प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। माइनस जैसे ही ब्रैकेट से बाहर निकलेगा अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। अब ये देखें, यहाँ पे n आ जाएगा। दोबारा से बता रही हूँ कि इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, और किसी की भी पावर 0 तो वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। प्लस माइनस, क्यों? क्योंकि हमने माइनस को बाहर निकाला तो अंदर वाला प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए y की भी पावर 1 और इस y की भी पावर 1 है, तो मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, और किसी की पावर 0 तो वहाँ पे क्या आता है, 1। और अब यहाँ पे कोई भी y के अलावा नंबर नहीं है, तो मतलब अब हम 1 लिखेंगे और ये आपके कॉमन आ जाएगी और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम दोबारा से, मैं एक लाइन स्किप कर लेती हूँ, ये 3 और ये। अब इन दोनों टर्म्स में से देखिए कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, n-1 कॉमन आ रहा है, तो हम सिंपल क्या लिखेंगे, n-1 और x-y लिख देंगे। ठीक है, ये वाला x और ये वाले होल साइन के साथ एक ब्रैकेट में आ जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी आपके, और आपका सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, 3n-1 एंड x-y, दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब यहाँ पे ये हमारे पास पार्ट 3 है, इसको भी सॉल्व करने से पहले हम क्या देखेंगे, कॉमन देखेंगे। सबसे पहले कॉमन में नंबर देखेंगे, ये 18 है, 108 है, 162 है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन से एक ऐसा टेबल है जिसमें ये तीनों आते हैं। तो आप 18 अगर हम बाहर निकालते हैं, 18 के टेबल में 108 भी आता है और 162 भी आता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि 108 कैसे आता है, तो आप 108 को 18 पे डिवाइड करोगे तो 18 के टेबल में 108 6 टाइम आता है और 18 के टेबल में 162 9 टाइम आता है। तो हम 18 को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद वेरिएबल की बारी है, वेरिएबल में से कौन सी टर्म बाहर आएगी। यहाँ पे देखें x4 है, x² y² और y4 है। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में एक चीज़ बताई थी कि जब आप वेरिएबल कॉमन लोगे तो वो चीज़ आपकी सारी टर्म्स में होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो सारे टर्म्स में होना चाहिए, फर्स्ट वेरिएबल जो है वो सब टर्म्स में होना चाहिए। x4 है, x² है, y² है, यहाँ पे x नहीं है, मतलब हम इसमें से x को कॉमन नहीं ले सकते। और दूसरे वेरिएबल की अगर हम बात करें y सिर्फ 2 टर्म्स में है, थर्ड टर्म्स में नहीं है, तो मतलब ना हम x कॉमन ले सकते हैं ना हम y कॉमन ले सकते। तो सिंपल हमारे पास कॉमन क्या आएगा, बाहर 18 आएगा। तो हम यहाँ पे 18 को बाहर लिख लेते हैं और ब्रैकेट में हम सिंपल क्या लिखेंगे, x4 + 6x² y² + 9y4। ठीक है, अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे तो 18 बाहर आ गया। अब ये एक ऐसी टर्म, ये एक आपके पास टाइप है फैक्टराइजेशन की कि जिसमें आपकी फर्स्ट टर्म की पावर 4 हो और लास्ट टर्म की पावर भी 4 हो, तो हम वहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, इसको x4 को हम हमेशा क्या लिखते हैं, x² का होल स्क्वायर। समझ में आ गई है, इसका मतलब है कि आप 2 और 2 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दोबारा आपके पास x की पावर 4 ही आएगी। तो x की पावर 4 को हम यहाँ पे सिंपल क्या लिखेंगे, x² होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, ये हम इसको लिखेंगे, इसको भी हम इसी तरह लिखेंगे और 9 को भी हम सेम इसी तरह लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें 9y4 है, तो 9 को हम कैसे ब्रेक डाउन करेंगे हम इसको क्या लिखेंगे, 3x² होल स्क्वायर। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 3 की पावर स्क्वायर क्या हो गई, 9 आ गई, और सॉरी x नहीं है y है, और y की पावर स्क्वायर को जब आप स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो y की पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। बेसिकली आप स्क्वायर का मतलब ही यही होता है कि इसको कितनी दफ़ा लिखना, 2 टाइम लिखना। ठीक है, तो मैंने 3 को 2 टाइम लिखा, तो मेरे पास 3 को जब 2 टाइम लिखूंगी तो 9 ही आएगा, और इसी तरह y² को 2 टाइम लिखूंगी तो मेरे पास y4 ही आएगा। तो 9 को हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, 3y² का होल स्क्वायर।
समझ आ गई मेरी बात। अब जब भी आपके पास x की पावर 4 और लास्ट वाली टर्म की पावर सॉरी 4 होगी, तो आपने सिंपल क्या करना है कि ये वाले एक्सप्रेशन बनाने होंगे। और इसमें जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो कौन सा फार्मूला यूज़ होगा आपका, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाला फार्मूला हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। ठीक है, जब भी आपके पास x की पावर 4 और 9y की पावर 4 आएगी, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर आपकी 4 है तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना होगा। ठीक है, अब इसमें देखें हमने फर्स्ट टर्म बना ली है और ये वाली टर्म बना ली। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये हमारे पास ये फर्स्ट टर्म बन गई है, ए स्क्वायर बन गया और सेकंड टर्म लास्ट टर्म भी बी स्क्वायर भी बन गया। अब मिड वाली टर्म हमने बनानी है। मिड वाली टर्म कैसे बनेगी, प्लस का साइन डालेंगे, 2 लिखेंगे बीच में। ठीक है, जो फार्मूले का 2 है। अब ए कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म में जो ब्रैकेट के अंदर होगी वो लिखनी है, ब्रैकेट के बाहर वाला स्क्वायर नहीं डालना। ब्रैकेट के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम सिंपल क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आपकी लास्ट टर्म क्या है, ब्रैकेट के अंदर कौन सी टर्म है, 3y स्क्वायर। तो ये वाली ब्रैकेट के अंदर हमने इधर लिख दी। तो ये आपका फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमने फार्मूला बना दिया। तो अब ये तो हमें पता ही है कि जहाँ पे भी आपका ये वाला फार्मूला हो उसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी सिंपल हम क्या लिखेंगे, आप लोग लिखोगे 18 और a प्लस बी। अब ए आपका कौन सा, ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म हमेशा ए होती है और इसके ऊपर स्क्वायर डाला होता है। तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है, ए है, यानी ए एक्स स्क्वायर, फिर बीच में कौन सा साइन है, प्लस का, फिर आपका कौन सा बी स्क्वायर, बी की कौन सी वैल्यू है, 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब भी आपकी x के ऊपर 4 होगी, y के ऊपर 4 होगी, तो आपने हमेशा ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। और उस टर्म को कैसे लिखना है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, k प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 8 k प्लस 2 प्लस 16। ठीक है, अब एक दफ़ा दोबारा से हम क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन हमने रिपीट कर लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि सबसे पहले देखना है कॉमन की कौन सी चीज़ आ रही है। कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, k प्लस 2 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी k प्लस 2 है, लेकिन इधर k प्लस 2 नहीं है, तो हम k प्लस 2 को कॉमन नहीं ले सकते। अब ये 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स में आपने हमेशा याद रखनी कि आपने फैक्टराइजेशन ही करनी होगी। फैक्टराइजेशन कैसे करनी है, आपने बेसिकली क्या बनाना है, फार्मूला बनाना होगा। ठीक है, फार्मूला कैसे बनाएंगे, अब ये हमारे पास ऑलरेडी x का स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर इसको ब्रेक डाउन किया था वैसे यहाँ पे भी करना है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आपने किसी का भी स्क्वायर बना लेना है। k प्लस 2 का ऑलरेडी हमारे पास स्क्वायर बना हुआ है, तो हमें इसका तो स्क्वायर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपल हम क्या लिखेंगे, k प्लस 2 होल स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, या यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं माइनस, फिर हम क्या लगाते हैं, 2 लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले फार्मूला लिख सकते हैं। अब मिड में माइनस आ रहा है तो मतलब ये कौन सा फार्मूला होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मिड में माइनस आ रहा है तो इसका मतलब है ये उसी का फार्मूला होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ आ गई मेरी बात। अब हम इसका क्या करेंगे कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यानी ये हमने ये वाली टर्म बना ली। अब उसके बाद माइनस का साइन हम लगाएंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, 2। ठीक है, फिर हम 2 ब्रैकेट डाल देते हैं जिसमें हमने a और b लिखना है। ठीक है, अभी हमारे पास सिंपल a है, b नहीं है, तो इनके लिए हम सिंपल ये वाली 2 ब्रैकेट डाल देंगे। अब प्लस का साइन डाल दिया, फिर अब हमने 20 का स्क्वायर, b अब हमारे पास क्या है, 16,
किस एक नंबर को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16, यानी किस एक नंबर का हम स्क्वायर लें तो हमें 16 मिल जाएगा। किसका स्क्वायर लें? 4 का स्क्वायर लें, तो मतलब हम 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 2 टाइम मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि 4 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब हमारे पास ए भी आ गया, बी भी आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि 2 के साथ में ब्रैकेट में हम कौन सी टर्म लिखते हैं? जो ब्रैकेट के अंदर टर्म हो। ए की जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है वो इसमें आएगी। यहाँ पे क्या है? k+2, तो हम सिंपल यहाँ पे k+2 लिख देंगे। ठीक है, इधर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे सिंपल क्या लिख देंगे? 4 लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमने ये वाली टर्म बना दी। अब हम इस टर्म पे आएंगे। ये वाली टर्म कैसे बनेगी? ए, यहाँ पे जी, यहाँ पे आपका ए क्या है? k+2, ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म आपकी ए है। ब्रैकेट स्क्वायर उसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिंपल क्या लिखते हैं? k+2 विद ब्रैकेट, फिर आगे आपका माइनस का साइन है, फिर आपका क्या है? बी है। बी आपका कौन सा? 4, ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म। ब्रैकेट के अंदर क्या है? 4 है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? 4 होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब हम इन ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, ये वाली ब्रैकेट। ये आपका k+2 -4 होल स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। k-2 होल स्क्वायर, ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इसमें भी हमारे पास 4 टर्म्स है, कॉमन कुछ भी नहीं आ सकता। तो अब हमारे पास सेकंड ये वो वाली टाइप आ जाती है कि जिसमें आपके पास 4 टर्म्स हो, कॉमन भी ना आ रहा हो, तो आप उसको क्या करोगे? 3 टर्म्स में आपने उसको कन्वर्ट करना है। कैसे 3 टर्म? जैसे हमने अभी पीछे वाला क्वेश्चन किया ना, जिसमें हमारे पास 3 टर्म्स थी। फर्स्ट और सेकंड का हम स्क्वायर बना रहे थे और मिडिल टर्म हमने बनानी होती थी। वही ये हमने इधर काम करना है। अब हम इसमें से ढूंढेंगे कैसे कि फर्स्ट टर्म कौन सी रखें, सेकंड टर्म कौन सी रखें और थर्ड टर्म कौन सी रखें। तो बेसिकली अगर मैं फर्स्ट टर्म ये ले लूँ, लास्ट टर्म ये ले लूँ, और मिडिल टर्म क्या ये मेरे पास आ सकती है? आप खुद सोचें कि आपकी जो मिडिल टर्म होती है उसमें वेरिएबल फर्स्ट और लास्ट टर्म का यूज़ होता है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म का वेरिएबल क्या है? एक्स। यहाँ पे आपका कौन सा ऐसा नंबर है जिसके साथ एक्स है? ठीक है, वो कौन सा है? एक्स। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो आपने सिंपल एक्स ढूंढना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9x स्क्वायर है, तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसके साथ हमारे पास x है? ये वाला नंबर है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये वाली मिडिल टर्म बन सकती है। हम इसको मिडिल टर्म नहीं ले सकते क्योंकि ये y का स्क्वायर है। 4 को हम मिडिल टर्म नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे आपका ऑलरेडी ये किसी और का स्क्वायर बनता है। ठीक है, यानी ये 2 का स्क्वायर बनता है, तो ये मिडिल टर्म में नहीं आ जाता। मिडिल टर्म में कभी भी स्क्वायर हम नहीं लेते। ठीक है, मिडिल टर्म। तो अब इसमें हम कौन से फर्स्ट 3 नंबर लेंगे? 9x स्क्वायर -12x +4 -169y स्क्वायर। ठीक है, ये वाली टर्म आ गई। अगर आप इसको भी फर्स्ट टर्म लो और इसको भी अगर आप सेकंड टर्म लो, लास्ट टर्म लो, तो आपकी मिडिल टर्म इन दोनों में से भी नहीं बन सकती। कैसे नहीं बन सकती? क्योंकि फर्स्ट टर्म का जो वेरिएबल है वो y है और मिडिल टर्म इन दोनों का वेरिएबल x आ रहा है। तो हमें ये ही पेयर अप करना पड़ेगा, इन्हीं तीनों को पेयर कर बनाना पड़ेगा और इन्हीं तीनों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम फार्मूला बनाते हैं। फार्मूला बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फर्स्ट टर्म को हम किसी का स्क्वायर बनाएंगे। सबसे पहले नंबर, यानी कौन सा एक ऐसा नंबर है जिसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 9 आए, तो वो नंबर हमारे पास क्या है? 3 है। साथ हम क्या लिखेंगे? एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पे पावर 4 होती तब हम यहाँ पे एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर लगा देते। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है तो सिंपल 3x का होल स्क्वायर करेंगे, बीच में माइनस का साइन आएगा। ठीक है, अब ये कौन सा फार्मूला यहाँ पे बनेगा? अगर मिडिल टर्म के साथ माइनस का साइन है, मतलब a - b का होल स्क्वायर का बनेगा। वो आपका क्या आएगा? a² -2ab + b स्क्वायर। a स्क्वायर हमारे पास बन गया। अब माइनस फिर 2 हम लिखते हैं, a वाली टर्म, b वाली टर्म। ठीक है, अब प्लस
बी के ऊपर आते हैं। अब ए तो हमें पता चल गई, बी भी फाइंड कर लेते हैं, फिर हम ये दोनों एक साथ लिखते हैं। किस एक नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपका 4 आएगा। सिंपल, 2 को जब आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 की जगह पे हम 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। इस स्क्वायर का मतलब ही यही है कि आप 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करो तो आपको दोबारा से यही टर्म मिल रही है, ठीक है। बेसिकली हम इस टर्म को ब्रेक कर रहे हैं। -69 169 वाई स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब फर्स्ट टर्म ए, हम कौन सी टर्म है जो ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर क्या है, 3x है, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे 3x। बी आपकी कौन सी टर्म है जो ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर कौन सी टर्म है 2 है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास ब्रेक हो गया, ठीक है। अब हम इस फॉर्म में आते हैं, ठीक है। अब इस फॉर्म में a माइनस बी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने a कौन सा लिया था, a ये वाला है हमारे पास 3x, माइनस बी हमारे पास कौन सा ये वाला 2 होल स्क्वायर -169 वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे एक और फार्मूला भी बन रहा है, वो कौन सा फार्मूला बन रहा है, अगर आप लोग गौर करें तो ये हमारे पास a का स्क्वायर बन रहा है और ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर बनता है। स्क्वायर का मतलब है किसी एक नंबर को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करो तो ये वाला नंबर भी आपका आता है 169। तो वो कैसे हमें पता चलेगा, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, यहाँ पे देखें इस कैलकुलेटर में हम इसमें अगर हम लोग इसको यूज़ करें, ठीक है, इसको यूज़ करें तो हमारे पास क्या आएगा, √169 और ये इसका आंसर क्या आ गया 13, यानी 169 का अंडर रूट क्या है, स्क्वायर रूट क्या आ रहा है 13 आ रहा है। मतलब हम 13 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 169 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या लिख सकते हैं 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर -13y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपको कोई फार्मूला याद आ रहा है कि एक ऐसा फार्मूला जिस फर्स्ट का भी स्क्वायर, सेकंड का भी स्क्वायर और बीच में माइनस का साइन है, तो कौन सा फार्मूला वहाँ पे यूज़ होता है, वहाँ पे आपका यूज़ होता है a स्क्वायर माइनस बी का होल, a माइनस बी एंड a प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास a क्या है, जो आपके ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास a क्या आ जाएगी 3x माइनस 2, ठीक है, -13y, आपकी ये टर्म आ जाएगी और बी टर्म आपकी क्या बनेगी 3x माइनस 2 प्लस 13y, ठीक है। ये आपकी बी टर्म आ जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 6 क्वेश्चन है, x² - 1 y+1 माइनस y+3 x² - 1। अब आप सिंपल क्या करो कि यहाँ पे इसमें सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है हम उसको निकालेंगे। 2 टर्म्स है हमारे पास, दोनों टर्म में से कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, x² - 1 और x² - 1। तो हम एज इट इज़ x² - 1 को बाय निकाल लेते हैं और अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा y+1 माइनस y+3, ठीक है, विद योर ब्रैकेट। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर लेते हैं कि इनको ब्रैकेट के बगैर लिखते हैं, y+1 माइनस y-3, ठीक है। अब क्योंकि ब्रैकेट के बाय माइनस था तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा x² - 1 माइनस प्लस -3 में से 1 को माइनस किया 2 आ गया और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो -2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये भी हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, किसका फार्मूला बन रहा है x² - 1। x² - 1 आपका फार्मूला बनता है a² - b² = a माइनस बी एंड a प्लस बी, ठीक है। फर्स्ट टर्म a के ऊपर तो स्क्वायर है, लास्ट b जो टर्म है उसके ऊपर 1 के ऊपर। एक बात याद रखिएगा कि अगर हम 1 का भी स्क्वायर लें तो हमें 1 ही मिलता है, 1 की 4 पावर लें तब भी आपको 1 ही मिलता है। तो यानी हम 1 के ऊपर कुछ नहीं है, 1 आ रहा है तो इसका मतलब है कि हम
एज इट इज़ 1 के ऊपर हम स्क्वायर खुद से डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, बस जहाँ पे भी आपको नज़र आए x स्क्वायर माइनस 1 नज़र आए तो सीधा सीधा आपने ये वाला फार्मूला लगा देना, ठीक है। और ये आपका क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, x माइनस 1 x प्लस 1 एंड -2, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 7 पार्ट है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें भी दोबारा से 4 टर्म्स आ रही हैं, 4 टर्म्स में से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो अब हमें वही मिडल टर्म ढूंढनी पड़ेगी, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म हमें ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। अब मिडल टर्म तो मैंने आपको बताई थी कि जिसके ऊपर स्क्वायर हो तो वो मिडल टर्म नहीं बन सकती, यानी मिडल टर्म तो यही बनेगी। अब मिडल टर्म में देखें एक ए आ रहा है और एक एक्स आ रहा है, तो यानी वो वाले हम नंबर चूज़ करेंगे फर्स्ट और लास्ट टर्म में जिसमें एक्स हो और जिसमें ए हो। तो किस में आपके पास एक्स है, फर्स्ट टर्म हमारे पास ये बन गई और लास्ट टर्म हमारे पास ये बन गई और मिडल टर्म हमारे पास ये बन गई। तो हम इसको फैक्टराइज पहले कर लेते हैं। तो आपका एक्स के ऊपर स्क्वायर है तो यानी इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स का होल स्क्वायर, मिडल टर्म में माइनस आ रहा है, मतलब कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। मिडिल टर्म में माइनस था तो हमने ये वाला फार्मूला लगाना है। आपने मिडिल टर्म के साइन से इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको। अब माइनस का साइन आ जाएगा, फिर हम क्या लगाएंगे 2 और ए और बी वाली टर्म के लिए हम स्पेस छोड़ देंगे और फिर हम आएंगे लास्ट टर्म के ऊपर। दोबारा से 9 आ गया, इतनी दफ़ा ये वाला क्वेश्चन किया कि जिसके लास्ट टर्म में 9 आ रहा हो तो उसकी जगह पे हम क्या यहाँ पे लिखते हैं 3 लिखते हैं, ठीक है। 3a का होल स्क्वायर आ जाएगा एंड माइनस 16b स्क्वायर आ जाएगा। अब फर्स्ट टर्म यानी ए हमारे पास क्या बनेगा, ये ए है, ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसको हम हमेशा लिखते हैं 2 के साथ। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका एक्स, और इधर ब्रैकेट के अंदर क्या है 3a है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा 3a, ठीक है। अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई भी करो तो तब भी आपकी यही 3 टर्म्स ही बनेंगी, ठीक है। अब हम इसके ऊपर आते हैं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के ऊपर आते हैं। ए हमारे पास कौन सी टर्म है, एक्स, ठीक है, एक्स है हमारे पास, तो एक्स माइनस बी हमारे पास कौन सी टर्म है 3a है, तो 3a का होल स्क्वायर माइनस 16b का स्क्वायर। समझ आ गई है, ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास क्या है, दोबारा से फर्स्ट टर्म के ऊपर स्क्वायर है, सेकंड टर्म के ऊपर स्क्वायर है और यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है। तो कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। समझ आ गई मेरी बात। अब इसको हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास ए स्क्वायर है, इसका ऑलरेडी हमने स्क्वायर बनाया हुआ है तो इसको दोबारा से हम स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 16 आ रहा है, यानी कि इस एक नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है, 4b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब ये वाली टर्म बन गई, हम इस तरह अब इसको लिख सकते हैं। तो हम सिंपल क्या लिखेंगे, ए आपकी कौन सी टर्म होती है, ब्रैकेट वाली टर्म होती है, तो x माइनस 3a, ये a आ गया, माइनस का साइन, फिर हमारे पास क्या आ गया b हमारे पास कौन सा 4b, ये ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट ब्रैकेट आपकी आ जाएगी ए हमारे पास क्या है x माइनस 3a, बीच में प्लस का साइन, ठीक है। ये होल a है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये a है तो ये b है। a जो आपका फर्स्ट ब्रैकेट पे लिखा होता है वो आपका वो आपका a होगा, ठीक है। प्लस का साइन, अब b आपकी सेकंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्लस 4b, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोबारा से हमारे पास 4 टर्म्स आ गई हैं। 4 टर्म्स में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, मतलब अब हमें वो 3 टर्म्स वाली ढूंढनी पड़ेगी, पहले 3 टर्म ढूंढनी पड़ेंगी। तो मैंने आपको क्या बताया था कि मिडिल टर्म आप देख सकते हो, मिडिल टर्म जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं है वो मिडिल टर्म है। मिडिल टर्म के वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई, तो हमें वो वाले वेरिएबल लेने पड़ेंगे जिनके जो क्या हो एक्स और वाई। ये एक
वेरिएबल और एक ये वेरिएबल, यानी फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और ये मिडिल टर्म आ जाएगी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इक्वल का साइन 1। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, आपने देखा होगा कि हमेशा लास्ट टर्म चाहे हम a प्लस बी का होल का स्क्वायर लगाएं तो उसका क्या फार्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और a माइनस बी का होल का स्क्वायर लगाएं तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि फर्स्ट और लास्ट टर्म हमेशा क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म भी नेगेटिव है और लास्ट टर्म भी नेगेटिव है, मतलब हमें यहाँ से इसको पॉजिटिव पहले बनाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव कैसे बनेगा? हम इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो ये वाली अब आपकी कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी? पॉजिटिव एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से आप लोग क्या करो, फार्मूला जल्दी से फर्स्ट वो ए टर्म हम बना लेते हैं। एक टर्म हमारे पास एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगी प्लस बी टर्म हमारे पास वाई का होल स्क्वायर बन जाएगी। अब प्लस का साइन है, मतलब ये वाला हम फार्मूला यूज़ करेंगे इसके ऊपर, प्लस 2a आपका ये x होगा ब्रैकेट के अंदर और b आपका ये ब्रैकेट के अंदर y हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब इसके बाद हमने ये वाली टर्म बनानी है, तो ये आपका a प्लस बी, ए हमारे पास क्या है? x है, प्लस b आपका क्या है? y है, ऊपर से उसके ऊपर क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें दोबारा से 1 आ गया माइनस सेकंड टर्म के ऊपर स्क्वायर। मैंने अभी बताया था कि अगर 1 माइनस और सेकंड टर्म के ऊपर स्क्वायर हो तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या, पहले हम ये वाली टर्म इसकी बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए के ऊपर स्क्वायर माइनस बी के ऊपर स्क्वायर, और फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। पहला क्या हमारे पास? ए है, 1 माइनस बी आपका क्या है? x प्लस वाई। ठीक है, सेकंड आपका क्या है? 1 प्लस x प्लस वाई। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें सिंपल आपने फर्स्ट सेकंड और मिडिल टर्म ही स्टार्ट में ढूंढनी होती है। अगर वो आपको पता चल जाए तो एक ही क्वेश्चन में आप 2 फार्मूले लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो।